ओम तत्सदम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त गीता प्रेमी दर्शक बंधु नमस्कार। आज गीता प्रसंग पंचम अध्याय कर्म संन्यास जोग। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को पचारे कर्म मानकर संन्यास को प्रशंसा करुछंती, पुणी कर्म जोगर मध्य प्रशंसा करुछंती। ए दुईटा मध्य क्योंटा श्रेयस्कर जहाँ मो पई कल्याणकारक साधना हेबो ताहा मते कहतु। आजिर श्लोक भगवान उत्तर देवे अर्जुन के प्रति। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निश्चय सकाराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान कहले कर्म संन्यास और कर्मयोग उभय परम कल्याणकारक अटंती, किंतु यही दुईटी मध्यरु कर्म संन्यास अपेक्षा साधना सुगम होइतिबारु कर्मयोग श्रेष्ठ अटे। एठारे संन्यास पदर अर्थ कौन? सम उपसर्गर अर्थ हेउछि सम्यक प्रकारे एवं न्यासर अर्थ त्याग। एपरी पूर्ण त्याग ही संन्यास। एठारे संन्यास शब्दर अर्थ हेउछि मन वचन और शरीर द्वारा हेउतबा सकल क्रिया रे कर्तापण तथा शरीर और समग्र संसार प्रति रहुथिबा अहंत ममत्व संपूर्ण रूपे त्याग करिबा। गीतारे संन्यास और सन्यासी दुईटी शब्द को प्रसंग अनुसार विभिन्न अर्थ रे प्रयोग करा जायछि। केउटी सकल कर्मर भगवत दर्पण को संन्यास बोली कहा जायछि, केउटी काम्य कर्म त्याग को संन्यास बोली कहा जायछि। केउठी मनरु कर्म त्याग को तो केउठी कर्म योग को, केउठी कर्म मानकर स्वरूपतः त्याग को तो केउठी सांख्य योग को अर्थात ज्ञान निष्ठा को संन्यास कहा जायछि। एहीपरि केउठी कर्मयोगी को सन्यासी एवं संन्यास योग युक्तात्मा कहा जायछि। एथिरु एकथा सिद्ध हो जाए जे संन्यास शब्द सबुठारे गोटे अर्थ व्यवहृत होई नाही, कारण विभिन्न प्रकार प्रकरण अनुसार यार भिन्न भिन्न अर्थ हुए। एठारे सांख्य योग और कर्म योगर तुलनात्मक विवेचन करा जायछि। विवेचन करने अनुसार भगवान कहते चतुर्थ और पंचम श्लोक संन्यास को ही सांख्य कही भल भाव स्पष्टीकरण करिसेंती। अतएव एठारे संन्यास शब्दर अर्थ सांख्य योग बोली माने नेबा युक्तियुक्त। जड़े लोक सांख्य योग और कर्मयोग ये उभय साधना एक समय संपादन करिपारिबो नाही, कारण कर्मयोगी तांकर साधना काल रे कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और निज को पृथक पृथक ग्रहण करी एवं कर्म फल और आसक्ति त्याग करी ईश्वरार्पण बुद्धि रे समस्त कर्म करंदी। एवं सांख्ययोगी मायार उत्पन्न समस्त गुण ही गुण मानक प्रवृत्त होती। इंद्रिय मान ही इंद्रिय मानकर अर्थ रे प्रवृत्त होती। एपरी बुझी मन इंद्रिय और शरीर द्वारा हेउतबा सकल क्रिया रे कर्तापण अभिमान रहित होई केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप रे अभिन्न भाव रे स्थित रहंदी। कर्मयोगी निजको कर्मर कर्ता बोली मन करती, सांख्ययोगी निजको कर्ता बोली मानती नहीं। कर्मयोगी निजर कर्म मान को भगवान को अर्पण कर दियंती एवं सांख्ययोगी मन और इंद्रिय मान द्वारा हेउतबा अहंकार रहित क्रिया मान को कर्म बोली मानते नहीं। कर्मयोगी निजको परमात्मा ठारू पृथक बोली मानती, सांख्ययोगी सदा अभेद मानती। कर्मयोगी प्रकृतिर पदार्थ मानकर सत्ता स्वीकार करती, सांख्ययोगी एकमात्र ब्रह्म के व्यतीत अन्य कहार सत्ता मानती नहीं। कर्मयोगी कर्मफल और कर्मर सत्ता स्वीकार करती,
ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ କର୍ମର ଓ ତାର ଫଳର ସତ୍ତାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପରି ମହାନ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଦୁଇ ନିଷ୍ଠାର ସାଧନା ଜଣେ ଲୋକ ଏକା ସମୟରେ କଦାପି କରି ନପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଉକ୍ତ ଦୁଇ ସାଧନା ମିଳିତ ହେଲେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକର ହେଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଦୁଇଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟି ମୋ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର ହେବ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ କି କର୍ମସନ୍ନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁଣି ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଅତଏବ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯଦିଓ ଉଭୟ ନିଷ୍ଠାର ଫଳ ଏକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅଟେ। ତଥାପି ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ସାଧନାର ସୁଗମ ହେତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।